अपने YouTube चैनल स्टडी की न्यू पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग विज्ञान की श्रृंखला शुरू करेंगे। विज्ञान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित अध्ययन को हम लोग विज्ञान कहते हैं। साथियों, विज्ञान को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। विज्ञान को सरलता के लिए दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक को हम निर्जीवों का विज्ञान कहते हैं। कैसा विज्ञान कहते हैं? निर्जीवों का विज्ञान, अर्थात फिजिकल साइंस। और दूसरे वर्ग में हम सजीवों का विज्ञान का अध्ययन करते हैं। कौन सा विज्ञान? सजीवों का विज्ञान, जिसे इंग्लिश में लाइफ साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ साइंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं निर्जीवों के विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विज्ञान आते हैं। तो निर्जीवों के विज्ञान के अंतर्गत, फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम भौतिकी का अध्ययन करते हैं, रसायन का अध्ययन करते हैं, भूविज्ञान अर्थात जियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करते हैं। तो इन सभी विज्ञानों का अध्ययन हम निर्जीव के विज्ञान की शाखा में करते हैं। और सजीवों के विज्ञान की शाखा में हम जंतु विज्ञान का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन एवं मानव विज्ञान आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं एवं वनस्पतियों की शारीरिक बनावट एवं जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के एवं वनस्पतियों के शारीरिक बनावट एवं उनके अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया। तो जीव विज्ञान के पिता, अगला प्रश्न आता है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। क्यों है अरस्तु? क्योंकि अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवधारियों का अध्ययन किया। तो जीवधारियों का प्रारंभिक अध्ययन अरस्तु ने किया और इसका वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम में किया। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जीवधारियों का अध्ययन किया और इसका वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम में किया। तो जीव विज्ञान को हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक को हम जंतु विज्ञान कहते हैं और दूसरे को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु ही हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस कौन है भाई? फादर ऑफ बॉटनी है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम वनस्पतियों का अध्ययन किया, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक जीवधारी का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए कोशिकाओं को जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कोशिकाओं को शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस प्रकार प्रत्येक मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है,
वैसे ही प्रत्येक जीवधारी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए कोशिका को जीवधारी की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। जब रचना, कार्य एवं उत्पत्ति में एक समान बहुत सारी कोशिकाएं आ जाती हैं तो उनको हम सम्मिलित रूप से ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतकों के समूह को हम अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग। जब बहुत सारे ऊतक आ जाते हैं तो अंग का निर्माण होता है और बहुत सारे अंग को सम्मिलित रूप से हम अंग तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम के सम्मिलित रूप से प्रत्येक जीवधारी की संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवधारी की संरचना का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा। क्या होती हैं? सेल होती हैं। बहुत सारी सेल से क्या बनती हैं? टिश्यूज बनती हैं। जब बहुत सारे टिश्यूज आ जाते हैं तो ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा प्रत्येक जीवधारी की शारीरिक स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। क्या की थी? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, अर्थात कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। तो कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। क्यों हैं? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। कब की? 1674 ईस्वी में की। कब की? 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत स्वाइडन और श्वान ने प्रतिपादित किया। किसने दिया भाई? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? स्वाइडन और श्वान ने दिया है। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल अर्थात शुक्राणु कोशिका होती है। तो कोशिका के आधार पे हम जीवधारी को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम एक कोशिकीय जीव और दूसरे को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव अर्थात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बहुकोशिकीय जीव अर्थात मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो साथियों, इस वीडियो में हमने सीखा, क्या सीखा? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं। और जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु हैं, अर्थात फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसीलिए कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी और कोशिका के अध्ययन को हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान कहते हैं। साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।